Hello friends, this is me Aftab speaking to you from Let Me Talk channel where you learn spoken and competitive English both at the same time. Today I brought to you the part 8 of COVID-19 vocabulary. So guys, I welcome you wholeheartedly to the lesson. In today's lesson we are going to be going ahead with the vocabulary related to COVID-19. And in this lesson you will be learning some new other words that you can use while you are having a conversation about coronavirus. Before going to the lesson, I strongly intend to make a disclaimer that I'm not gonna be talking about any facts or breaking any news, cause I'm neither the best source of any kind of news nor a medical professional. So guys, this is just an English vocabulary lesson for English learners and the vocabulary that you can come across with in your SSC or any other competitive exams, maybe in a comprehension passage, in synonyms or antonyms, or in a class test whatsoever. So guys, let's jump right in. हे गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए गाइज, बिना कोई देर के हुए लेसन शुरू करते हैं। और आज के लेसन का हमारा फर्स्ट वर्ड है पैनिक, जो कि एक नाउन भी है और वर्ब भी है। और नाउन के रूप में पैनिक का हिंदी मीनिंग हो सकता है आतंक या फिर दहशत। आतंक या फिर दहशत। और वर्ब के रूप में इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है आतंकित होना या फिर आतंकित करना, दहशत में डालना या फिर दहशत में होना। चलिए गाइस, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है अ सडन फीलिंग ऑफ फियर दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली। अ सडन फीलिंग ऑफ फियर, डर की एक सडन फीलिंग होती है, एक अचानक से उत्पन्न होने वाली फीलिंग होती है डर की, दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जिस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता या फिर जिसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, एंड स्टॉप्स यू फ्रॉम थिंकिंग क्लियरली, और जो आपको स्पष्ट रूप से सोचने से रोकती है। चलिए गाइस, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। और इसका फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस है द नोवेल कोरोना वायरस ब्रोक आउट इन चाइना causing panic among the population. Means the novel coronavirus broke out in China. नोवेल कोरोना वायरस चाइना में प्रारंभ हुआ अचानक से, causing panic, दहशत कारित करते हुए, दहशत पैदा करते हुए, दहशत उत्पन्न करते हुए या फिर आतंक उत्पन्न करते हुए among the population, लोगों में। चलिए गाइस, इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल है द mere thought of an isolation cell panicked the prisoners. The mere thought of an isolation cell, आइसोलेशन सेल के मात्र विचार ने ही पैनिक्ड, आतंकित कर दिया, दहशत में डाल दिया द प्रिजनर्स, कैदियों को। चलिए गाइस, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट वर्ड है पैनिक बाइंग। पैनिक बाइंग एक नाउन टर्म है और इसका हिंदी मीनिंग हो सकता है दहशत में की जाने वाली खरीदारी या फिर दहशत वाली खरीदारी। दहशत वाली खरीदारी। चलिए गाइस, इसकी एक बार डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है द एक्शन ऑफ बाइंग लार्ज क्वांटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी ड्यू टू सडन फियर्स ऑफ अ फोर्थकमिंग शॉर्टेज और प्राइस राइज। मीन्स द एक्शन ऑफ बाइंग लार्ज क्वांटिटीज, बड़ी मात्रा में खरीदारी करने का एक एक्शन होता है। किस चीज की बड़ी मात्रा में खरीदारी होती है? ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और कमोडिटी, किसी विशेष उत्पाद या फिर वस्तु की बड़ी मात्रा में खरीदारी का एक एक्शन होता है। किस कारण से ये खरीदारी होती है, किस कारण से होता है ऐसा? ड्यू टू सडन फियर्स, अचानक से उत्पन्न होने वाले डरों की वजह से या फिर भय की वजह से, ऑफ अ फोर्थकमिंग शॉर्टेज और प्राइस राइज, जो डर होता है आने वाले अभाव का या फिर मूल्य वृद्धि का। तो इस तरह से अभाव के डर की वजह से या फिर मूल्य वृद्धि के डर की वजह से जो आगे हो सकता है या आगे आ सकता है, उसके लिए किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी कमोडिटी को की बड़ी मात्रा खरीद लेना, ऐसा एक्शन करना, उसको इंग्लिश में बोला जाता है पैनिक बाइंग।
चलिए गाइस इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं और इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है गवर्नमेंट इज अर्जिंग पीपल टू अवॉइड पैनिक बाइंग। गवर्नमेंट सरकार इज अर्जिंग पीपल लोगों से आग्रह कर रही है टू अवॉइड पैनिक बाइंग, पैनिक बाइंग से बचने के लिए, दहशत में की जाने वाली खरीदारी से बचने के लिए। मीन्स लोग दहशत में ना रहें और ऐसी खरीदारी ना करें जिसका उन्हें डर है। चलिए गाइस आगे देखते हैं। पैनिक बाइंग के लिए हम और भी टर्म्स यूज करते हैं जैसे कि पैनिक परचेजिंग, बल्क बाइंग, बल्क परचेजिंग। चलिए गाइस नेक्स्ट वर्ड देखते हैं और आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्टॉक पाइल, जो कि एक नाउन भी है और एक नाउन के रूप में स्टॉक पाइल का हिंदी मीनिंग हो सकता है भंडार या फिर जखीरा। भंडार या फिर जखीरा। और गाइस इस तरह से इसका वर्ब का मीनिंग हो सकता है भंडार इकट्ठा करना या फिर जखीरा इकट्ठा करना। चलिए गाइस इसकी डेफिनेशन देखते हैं और इसकी डेफिनेशन है अ लार्ज accumulated stock of goods or materials, especially one held in reserve for use at a time of shortage or other emergency. Means a large accumulated stock, एक बड़ी मात्रा में संचित किया हुआ भंडार होता है, स्टॉक होता है अब गुड्स सामान का और मटेरियल्स या फिर किसी भी मटेरियल का, स्पेशली वन हेल्ड इन रिजर्व, विशेष तौर से जब कोई व्यक्ति उसको रिजर्व में रखता है, फॉर द यूज उस इस्तेमाल के लिए, एट अ टाइम उस समय पर, अब शॉर्टेज कैसे समय पर, शॉर्टेज के समय पर, अभाव के समय पर, कमी के समय पर, और अदर इमरजेंसी या फिर कोई दूसरी इमरजेंसी हो, कोई दूसरी ऐसी स्थिति हो जिसमें उस सामान की जो स्टॉक किया हुआ है, जो एक्यूमुलेटेड किया हुआ है, उसकी ज़रूरत पड़ जाए। चलिए गाइस इसका एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है मैनी पीपल अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन रेसिंग टू स्टोर्स टू स्टॉकपाइल गुड्स एज coronavirus cases continue to rise. Means many people around the world, पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग have been racing to stores, दुकानों पर दौड़ रहे हैं, दुकानों की तरफ जा रहे हैं, दुकानों की तरफ दौड़ रहे हैं, to stockpile goods, सामान खरीदने के लिए, सामान को इकट्ठा करने के लिए, सामान का जखीरा इकट्ठा करने के लिए या भंडार इकट्ठा करने के लिए, as coronavirus केसेस कंटिन्यू टू राइज, क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने में कंटिन्यू है, वृद्धि कर रहे हैं, जो कि जारी हैं बढ़ने में। चलिए गाइस इसका एक और एग्जांपल है वो देखते हैं। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है अ ड्रॉबैक ऑफ हैविंग अ स्टॉक पाइल ऑफ ड्रग्स इज दैट द ड्रग्स हैव एक्सपायरेशन डेट्स। मीन्स अ ड्रॉबैक ऑफ हैविंग अ स्टॉक पाइल ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का स्टॉक पाइल रखने की एक कमी होती है, रखने की एक त्रुटि होती है, इज दैट वो ये है कि द ड्रग्स हैव एक्सपायरेशन डेट्स, कि ड्रग्स की अंतिम तिथि होती है कि उस तिथि तक वो चल सकती हैं और उस तिथि के बाद वो वैलिड नहीं रह जाती या फिर वो यूजफुल नहीं रह जाती। चलिए गाइस आज का हमारा नेक्स्ट टर्म देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टर्म है स्टॉक अप ऑन, जो कि एक इडियम टर्म है और स्टॉक अप ऑन को हम हिंदी में कह सकते हैं इकट्ठा करके रखना। इकट्ठा करके रखना। चलिए गाइस एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है टू बाई अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग so that you will have enough for the future. Means to buy a large amount of something, किसी चीज की बड़ी मात्रा खरीदना, so that ताकि you will have enough for the future, आपको भविष्य में इसकी पर्याप्त मात्रा मिल जाए। चलिए गाइस इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है we stocked up on bottled water and canned goods, so we should be fine during lockdown.
वी स्टॉक्ड अप ऑन बॉटल वाटर, हमने बोतल वाला पानी इकट्ठा करके रख लिया। एंड कैंड गुड्स, और डब्बे वाला सामान भी हमने इकट्ठा करके रख लिया। सो वी शुड बी फाइन ड्यूरिंग लॉकडाउन, ताकि हम लॉकडाउन में अच्छे से रह सकें। चलिए गाइज आगे चलते हैं और आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड। हमारा नेक्स्ट वर्ड है होर्डिंग, और होर्डिंग एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी में मीनिंग होता है जमाखोरी। चलिए गाइस एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है hoarding is the purchase of large quantities of a commodity by a speculator with the intent of benefiting from future price increases. Means hoarding is the purchase, hoarding means जमाखोरी is the purchase, एक खरीदारी होती है of large quantities, बड़ी मात्रा में, of a commodity, किसी वस्तु की, बाई अ स्पेक्युलेटर, किसी स्पेक्युलेटर के द्वारा, किसी सटोरिये के द्वारा, किसी अंदाज़ा लगाने वाले व्यक्ति के द्वारा, जो किसी भावी अंदाजे से कह सकता है कि भाई उसे ये काम पहले से ही कर लेना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है स्पेक्युलेटर, मीन्स सट्टेबाज और सटोरिया, या फिर ऐसे ही पहले से अंदाज़ा लगा सकने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं हम इंग्लिश में स्पेक्युलेटर। नेक्स्ट चलते हैं विद द इंटेंट, इस इरादे से कि अब बेनिफिटिंग, कि वो फ़ायदा उठा ले, फ्रॉम फ्यूचर प्राइस इंक्रीसेस, भविष्य में बढ़ जाने वाले मूल्यों से। तो गाइज इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इसके एग्जाम्पल सेंटेंस है मैनी ऑफ द रिटेलर्स आर बिजी होर्डिंग डेली कमोडिटीज टू गेट मोर बेनिफिट ड्यूरिंग लॉकडाउन इमरजेंसीज। मीन्स मैनी ऑफ द रिटेलर्स आर बिजी होर्डिंग, बहुत सारे खुदरा व्यापारी आर बिजी होर्डिंग, जमाखोरी में व्यस्त हैं, डेली कमोडिटीज, रोज़मर्रा की चीज़ों को जमा करने में व्यस्त हैं, टू गेट मोर बेनिफिट, ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए, ड्यूरिंग लॉकडाउन इमरजेंसीज, लॉकडाउन इमरजेंसीज के दौरान, लॉकडाउन इमरजेंसीज के दौरान ज़्यादा फ़ायदा उठाने के लिए रोज़मर्रा की वस्तुओं को जमा करने में बिजी हैं बहुत सारे रिटेलर्स। चलिए गाइज आगे चलते हैं। होर्डिंग के लिए वर्ब के रूप में यूज़ होता है होर्ड, जो कि एक वर्ब है, और होर्डर एक नाउन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है जमाखोर। होर्डिंग करने वाले को कहते हैं इंग्लिश में हॉरर, हिंदी में बोलते हैं उसको जमाखोर। चलिए गाइस आगे चलते हैं और आगे देखते हैं आज के लेसन का हमारा लास्ट वर्ड। आज के लेसन का हमारा लास्ट वर्ड है प्रॉफिटियरिंग। प्रॉफिटियरिंग एक नाउन वर्ड है और इसका हिंदी मीनिंग होता है मुनाफाखोरी। चलिए गाइस एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन है प्रॉफिटियरिंग इन्वॉल्व्स मेकिंग लार्ज प्रॉफिट्स बाय चार्जिंग हाई प्राइसेस फॉर गुड्स दैट आर हार्ड टू गेट। मीन्स प्रॉफिटियरिंग इन्वॉल्व्स, प्रॉफिटियरिंग में, जमाखोरी में वो चीज़ शामिल होती है, कौन सी चीज़ शामिल होती है? मेकिंग लार्ज प्रॉफिट्स, ज़्यादा प्रॉफिट कमाना शामिल होता है। बाई चार्जिंग हाई प्राइसेस फॉर गुड्स, सामान पर उच्च दर में मूल्यों को चार्ज करके, दैट आर हार्ड टू गेट, जो चीज़ें मिलना मुश्किल होती हैं। तो इस तरह से जो चीज़ें मिलना मुश्किल होती हैं, ऐसी चीज़ों पर उच्च दरों पर मूल्य का चार्ज करने वाला व्यक्ति फ़ायदा कमाने के लिए प्रॉफिटियरिंग करता है, और ऐसे एक्शन को कहा जाता है इंग्लिश में प्रॉफिटियरिंग। चलिए गाइस इसके एग्जाम्पल सेंटेंस देखते हैं। इसका एग्जाम्पल सेंटेंस है होर्डिंग एंड प्रॉफिटियरिंग इन अ टाइम ऑफ शॉर्टेज इज रॉन्ग। होर्डिंग मीन्स जमाखोरी एंड प्रॉफिटियरिंग मीन्स मुनाफाखोरी।
इन अ टाइम ऑफ शॉर्टेज, कमी के समय में, अभाव के समय में, जब चीज़ों की कमी हो, जब चीज़ों का अभाव हो, इज रॉन्ग, गलत बात होती है। गाइस आगे देखते हैं प्रॉफिटियर। प्रॉफिटियर, प्रॉफिटियरिंग एक्शन के लिए एक वर्ब भी है और प्रॉफिटियर एक नाउन भी है जिसका हिंदी मीनिंग होता है मुनाफाखोर। मीन्स मुनाफाखोर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो प्रॉफिटियरिंग करता है, जो मुनाफाखोरी। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि लेसन आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो गाइज दैट डज इट फॉर टुडेज लेसन। आई होप यू एंजॉयड द लेसन as much as I've enjoyed teaching it, and this brings us to the end of this lesson. If you like the video, give a thumbs up below and share it to all your friends, and feel free to leave a comment in the comment box below. And if you are new to this channel, please smash the like button first, subscribe to the channel, and don't forget to click the notification bell icon for more updates. I'm looking forward to our next lesson together. Till then, keep practicing, keep watching, keep smiling. Thanks for watching this lesson with me. This is me, Aftab, signing off for the day.